जम्मू कश्मीर में रिहाइश पजीर 170 रोहिंग्याई बाशिंदों को सख्त सिक्योरिटी के बीच सब जेल हीरानगर में बनाए गए डिटेंशन सेंटर में लाया गया है। पूरे इलाके में हिफाजती बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है। पुलिस के कई आला अफसरान यहां पहुंचे थे, ताहम किसी ने भी मीडिया के साथ कोई भी जानकारी साझा नहीं की। एकजुट जम्मू के सदर अंकुर शर्मा ने इस पेशरफ्त का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि ये लोग बहुत सारी सरगर्मियों में नजर आते हैं और ये मसला मुल्क की सलामती के लिए खतरा बना हुआ था। उधर सीपीआई लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी का कहना है कि इंसानियत के इस मसले में हुकूमत को संजीदगी से काम लेना चाहिए। जराए ने कहा कि इस मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई है क्योंकि इन इमिग्रेंट्स के पास मुनासिब कागजात नहीं थे। हुकूमत ने बताया कि ऐसे मजीद इमिग्रेंट्स की निशानदही का अमल अभी जारी है। जराए के मुताबिक होल्डिंग सेंटर्स को भेजकर इन इमिग्रेंट्स की कौमियत की तौसीक की जा रही है। उसके बाद उन्हें वापस रवाना करने की कार्रवाइयां शुरू होंगी। सरकार ने जो कदम उठाया है इनकी शिनाख्त करके इनको बैच वाइज वापस भेजने का, ये एक वेलकम कदम है। मुझे लगता है कि जम्मू के लिए बहुत खुशी की बात है कि इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। सरकारों पर जब दबाव बनाए जाएं तो सरकारें एक्ट करती हैं। बहुत देर लगाई सरकार ने, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 150 के करीब मुझे आंकड़े, हालांकि कहीं 170 कहा जा रहा है, कहीं 166 कहा जा रहा है, 150, लेकिन 150 प्लस के करीब लोगों को होल्डिंग आउट सेंटर हीरानगर जेल को जिसे कन्वर्ट किया वहाँ रखा गया है। मुझे लगता है कि जो और 15, 20, 25 हज़ार की जनसंख्या यहाँ पे आके बैठ गई थी एक सुनियोजित ढंग से, ऑर्गेनाइज तरीके से, वो 20 के 25 हज़ार एक व्यक्ति को चुन के जो इलीगल इमिग्रेंट है उसे वापस भेजा जाएगा। लगता है जम्मू की राष्ट्रवादी जनता के लिए वो दिन आ गया है जिसका उनको बड़ी बेसब्री और बेचैनी के साथ इंतजार था। जम्मू से रोहिंग्यों के विस्थापन की कार्यक्रम या क्रियाक्रम शुरू हो गया है। जम्मू की जनता जो कि इनको एक टिकिंग टाइम बॉम्ब मानती थी, इस बात को जानकर बहुत खुश है। ये इंसानी मसला है, यानी हम जानते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट होती है, बेघर हो जाते हैं जुल्म की वजह से, तो उनका वतन कौन सा है, उनका मुल्क कौन सा है, वो नहीं जानते हैं। हमारे मुल्क की एक दिशा रही है, हम संभालते हैं लोगों को जो बिखर जाते हैं, जिन पर अत्याचार किया जाता है। आज ये पिकनिक के लिए यहाँ नहीं आए हैं, ये यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं, हमेशा के लिए ये पनाह ले रहे हैं इस वजह से क्योंकि अपने मुल्क में इन पर अत्याचार किया जा रहा है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंसानी हमदर्दी का ख्याल रखना चाहिए और जो हमारी परंपरा है, जो हमारी आज तक रीत रही है, रिवायत रही है, मजबूरों को, मजलूमों को उनको पनाह देने का उस दायरे के अंदर सोचा जाए। कुछ देर के लिए जब तक वहाँ हालात सुधर जाते हैं, वहाँ के सरकार के साथ बातचीत करने के बाद कोई रास्ता निकल आए, तब तक उनको पनाह देनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा 370 और 35A की बहाली की अपनी मांग पर कायम है। उन्होंने कहा कि इससे यहाँ के लोगों की जमीन और नौकरियों का तहफ्फुज होगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अपना हक वापस मिलने तक जदोजहद जारी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि 4 अगस्त 2019 से कबल जम्मू कश्मीर गुजरात से भी बेहतर रियासत थी, मगर अब यहाँ बेरोजगारी उरूज पर है। उन्होंने कहा कि 370 की मनसूखी के बाद मिलिटेंसी भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि हालात बेहतर हुए होते तो जगह जगह सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती नहीं होती। उन्होंने कहा कि मुल्क की कई ऐसी रियासतें हैं जहां बाहर के लोग न तो जमीन खरीद सकते हैं और न वहां बाहर के लोग रोजगार हासिल कर सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने उधमपुर में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब किया। हम चाहते हैं कि हमारा जो बचाव था उसको वापस, हम नहीं कहते कि हिंदुस्तान से बाहर है, हम तो हिंदुस्तानी हैं, इनसे बेहतर हिंदुस्तान। हम अपने लोग अपनी जमीन के मालिक हों और हमारे बच्चों को नौकरियां मिल सके, हम तरक्की कर सकें। जब राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद ने तकरीर की, आज से 2 साल पहले, और 2 रियासतों का उसने मुकाबला किया, 2 रियासतों का, एक तरफ से गुजरात का और एक तरफ से जम्मू कश्मीर का। उसने उसमें दिखाया 1 घंटे की तकरीर में
कि जम्मू कश्मीर हर चीज में गुजरात से ऊपर है। 5 अगस्त 2019 से हम सबसे पीछे चले गए। फिर कहते हैं अब ये चला गया, अब तो यहाँ पे सोने की दरिया बहेगी, अब तो यहाँ तरक्की हो। है तरक्की? बताइए, है तरक्की? आपने तरक्की देखी? बिल्कुल नहीं है। आपने नौकरियां देखी? ये बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, देखिए ये नौकरी 4th क्लास नौकरी भी नहीं। फिर कहा इन्होंने यहां जो आतंकवाद है वो से खत्म हो जाएगा। तो आतंकवाद खत्म हुआ? आज जो आतंकवाद उससे ज्यादा है, और हर जगह फौज है, हर जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस है, हर जगह CID है, और हमारे ही लोग हैं। कांग्रेस कारकुनों ने सांबा के रामगढ़ में मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन भल्ला का कहना है कि महंगाई बढ़ जाने से आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। भल्ला के मुताबिक LPG और पेट्रोल के दाम बढ़ाकर बीजेपी अवाम को पसीने का काम कर रही है, माफ कीजिएगा, अवाम को पीसने का काम कर रही है। रमन भल्ला ने रोहिंग्याई बाशिंदों को डिटेंशन सेंटर भेजने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत ने ही जम्मू में रोहिंग्या को बसाया था। उन्होंने कहा कि उन्हें जल्द से जल्द वापस भेजा जाना चाहिए। जनता पूछती है कि महंगाई के मार हम कब तक झेलेंगे, कोई इनके पास जवाब नहीं। नीति आयोग जिनको बुलाया था, नीति आयोग जो था प्लानिंग कमीशन, उसने भी हाथ खड़े कर दिए, हमारे बस में यहाँ भी। रोहिंग्या तो भाजपा ही बसाने वाले हैं। आज चोर मचाए शोर आज लोगों के सामने आ गया। 1996 में ये अपनी भाजपा वाले भी अंत वक्त हिस्ट्री ठीक कर लें। 1996 में 2000 कांग्रेस वहाँ पे इलाके के विधायक के तौर पर नहीं थी, वहाँ पे भाजपा के उन लोगों का कब्जा यहाँ पे था और उनके माध्यम से यहाँ पे आए। और जब आग लगी तो स्ट्रक्चर बनाने वाले भी ये थे। आज उनको किस ढंग से लोगों को गुमराह करके कम्युनल पोलराइजेशन करके सियासी रोटियां सेकते हुए आज हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो उनको फौरी तौर पे डिपोर्ट किया जाए। इसमें पूरा जम्मू अवाम ने पूरा प्रदर्शन करके गवर्नर से भी लिखित रूप में मेमोरेंडम यहाँ पे दिया था और फौरी तौर पर यह कार्रवाई करें। पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन और इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपनी जमीन खो बैठी है, लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं कर सकी, इसलिए अब अपने चहीते हुकाम को यहां लगवाकर अपनी मनमर्जी के काम करवाए जा रहे हैं। महंगाई के मसले पर भी सिंह ने हुकूमत के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अवाम महंगाई से परेशान है और जम्मू कश्मीर में अवाम की सुनने वाला कोई भी नहीं है। वो सांबा में पार्टी वर्कर्स की एक मीटिंग में शरीक हुए। से एक लोगों के अंदर यह भावना है कि एक तरीके से जमहूरियत का गला घूंटने जैसी बात की जा रही है, क्योंकि चुने हुए नुमाइंदे ही लोगों के साथ इंसाफ कर सकते हैं, जिनका लोगों के साथ एक एक्सेस रहता है। जो बाहर के ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ना तो यहाँ के हालात की जानकारी है, ये ना यहाँ की ज्योग्राफी की जानकारी है, ना यहाँ की टोपोग्राफी की जानकारी है, ना यहाँ के लैंग्वेज और कल्चर की जानकारी है। वो यहाँ के लोगों के साथ कैसे इंसाफ कर सकते हैं। श्रीनगर में एक नई समाजी और सियासी पार्टी लॉन्च की गई है। नई जमात को जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक पीस मूवमेंट का नाम दिया गया है। पार्टी के बानी महबूब मुस्तफा ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उनकी पार्टी समाजी और सियासी दोनों महाजों पर काम करेगी। उन्होंने दावा किया कि गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस के लोगों ने ही हमेशा धोखा दिया है। देखिए, आजाद साहब का कोई हाथ नहीं है किसी भी पार्टी में अपना। वो उन्होंने कल भी वाजे किया कि मैं कैंपेन करूंगा जहां जहां कांग्रेस के मतलब जहां इलेक्शंस हो रहे हैं, असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, कांग्रेस की जीत के लिए काम। बेसिकली क्या है कि मामला तब शुरू हुआ था, मैं उससे भी पहले जाऊंगा कि 2014 में भी जब पार्लियामेंट इलेक्शन वो लड़ रहे थे तब भी उनको बीजेपी ने नहीं हराया। आप खुद जानते हैं कि जितेंद्र जी को कोई जानता नहीं था, वो एक महज एक डॉक्टर थे, लेकिन अपने ही कुछ कांग्रेस के लोगों ने उनको हरवाया क्योंकि उनका जो 2.5 साल का टेन्योर था वो किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने उस टाइम भी देखा होगा 2.5 साल में जो 6 महीने रह गए थे जिसमें उन्होंने 70,000 नौकरियां बोला था कि 70, जिसमें पैसा भी अलॉट हुआ था, जो 70,000 नौकरियां आज भी नहीं हो रही हैं। मतलब उसकी वजह से उनको जलन थी। अगर 70,000 नौकरी आजाद साहब के थ्रू हो जाते तो आपको खुद पता है कि यहां किसका बोलबाला होता। एक बात। दूसरी बात, 2014 में भी मैंने बोला कि 2014 में भी उनको खुद अपने कांग्रेसियों ने हराया। तीसरी बात, आज भी देखिए जो मैंने परसों भी बोला कि मोदी जी ने जब उनको सलूट किया या मोदी जी ने जब तारीफ की तो पुतले किसको जलाने चाहिए थे? बीजेपी को। मोदी जी के तब नहीं जलाएंगे, लेकिन जब आजाद साहब ने एक कांग्रेस के प्लेटफॉर्म में नहीं बल्कि आजाद साहब ने एक
एनजीओ के प्रोग्राम में सिर्फ मोदी जी की पर्सनल तारीफ की, ना कि बीजेपी की पॉलिसी की या मोदी की पॉलिसी की, उस पर आजाद साहब को कांग्रेस के लोगों ने ही पुतले जलाए। उसके पीछे भी आपको सामने पता चला कि किन लोगों का हाथ था। महज और महज सिर्फ यह है कि कहीं ना कहीं आजाद साहब के 2.5 साल के पीरियड को लोग आज भी याद रखते हैं, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। उनसे पॉलिटिकल पार्टियां और उन कुछ लीडर जलना चाहते ताकि आजाद साहब दोबारा सीएम ना बने। जिला कुपवाड़ा के कांठपुरा लोलाब हाई स्कूल में एक टीचर का कोविड टेस्ट मुस्बत आने के बाद स्कूल इंतजामिया और तुलबा में सनसनी फैल गई। चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा अब्दुल हमीद फानी ने एक हुक्मनामे के तहत स्कूल को बच्चों के लिए 10 दिनों तक बंद कर दिया है। 3 रोज के बाद कोविड का टेस्ट दोबारा करने की हिदायत दी गई है। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब महकमे तालीम ने स्कूल में तमाम असातिज़ा को कोविड मास टेस्ट कराने की हिदायत दी थी। डिप्टी कमिश्नर साहब के कहने पर हेल्थ डिपार्टमेंट जो है मास टेस्टिंग कर रहा है स्कूलों की, स्पेशली बच्चों और टीचर्स की। उसमें हमारा कांठपुरा हाई स्कूल के जो बच्चे थे और स्टाफ, उनकी टेस्टिंग हुई जिसमें एक टीचर पॉजिटिव पाया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमने उस स्कूल को जो है 10 दिनों के लिए क्लोज रखा है और बच्चों को होम क्वारंटाइन के लिए कहा गया है। जो टीचर हमारे हैं उनका 3 दिन के बाद रीटेस्ट होगा और अकॉर्डिंगली 10 दिन के बाद हम बच्चों का टेस्ट दोबारा करवा के उनके लिए स्कूल दोबारा सारा एसओपी के मुताबिक जो है हमने प्लान कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम्स भी हमारी जो है इन प्लेस है और जोनल लेवल की मॉनिटरिंग टीम भी जो है वो भी स्कूलों में देख रही हैं। तो जितने भी हमारी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं हायर अप्स की, एसओपी उसी के तहत जो है हमने इन प्लेस रखा। जम्मू कश्मीर के दूर उफ्तादा इलाकों के स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के साथ अमले की कमी का मसला दरपेश है। ताज़ा मिसाल जिला कुपवाड़ा के हंगालंगेट हाई स्कूल में देखने को मिल रही है। बर्फबारी की वजह से स्कूल की 10 इमारतें तबाह हो चुकी है। जगह की कमी के सबब तलबा और तालिबात के साथ साथ तदरीसी अमले को कोविड गाइडलाइंस की पासदारी में मुश्किलात पेश आ रही है। भीड़ से 8वीं के स्टूडेंट्स भी स्कूल का रुख करेंगे। ऐसे में परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो सकती है। स्टूडेंट्स ने बताया कि टीचर्स की कमी के चलते उनकी तालीम असरअंदाज हो रही है। टाइम के बाद स्कूल आए इसलिए हमें बहुत खुशी हो रही है, लेकिन हमें कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास सारे उस्ताद किराम नहीं हैं। हमने उन 3 सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स है दूसरे उस्तादों से पढ़े हैं जो कि अच्छी तरह वो हमें नहीं समझा सकते क्योंकि उन्हें उस बारे में उतनी नॉलेज नहीं है जिन्हें उन पर्टिकुलर टीचर्स को उन सब्जेक्ट्स के बारे में थी। हम क्लास में डिस्टेंस रखना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा है। वहाँ पर क्लास में बेंचेस तो है, स्टूडेंट्स भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन जगह कम होने की वजह से हम एसओपीएस और बाकी चीज़ों का ख्याल नहीं रख पाते। हमारे पास टीचर्स नहीं है। हमारे पास बहुत टीचर्स हैं लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का टीचर्स हमारे पास नहीं है। इसलिए मैं ये अपील करना चाहते हैं। हम इतने महीने के बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिल गई। बहुत अच्छी तरह से फॉलो हो रहा है। टीचर्स भी हमें कहते हैं कि एसओपीज़ का खास ख्याल रखें, लेकिन हमें भी अक्ल है ना सर, हम भी बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर सैंक्शनड पोस्ट है, टीचिंग स्टाफ 6 टीचर्स और 2 मास्टर्स, कुल मिलाकर 8 है टीचिंग स्टाफ। यहाँ पर स्टाफ मुझे ठीक था, लेकिन जो रैशनलाइजेशन कहाँ पे हुई है, कहाँ पे डिप्लॉयमेंट हुई है, लेकिन वो डिप्लॉयमेंट और रैशनलाइजेशन ख़त्म किया उन्होंने, लेकिन 2-4 दिन लगेंगे फिर हमें स्टाफ ठीक। आसमान सी ऊंचाई, कौस कज़ह सी गोलाई और 1315 मीटर लंबाई। ये एक ऐसी अनहोनी है जो अब मुकम्मल होने जा रही है। चनाब नदी के ऊपर बनने वाला कमाल का ब्रिज अब अपने इख्तितामी मराहिल में है। हैरान कर देने वाला यह तामीरी काम जम्मू रीजन में चनाब नदी पर चल रहा है। काम मुकम्मल होने के बाद यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा। उम्मीद है कि यह पुल इस साल तैयार हो जाएगा। डेडलाइन जो दी गई थी वो थी 25 मार्च ये 2021 तक। तो इसमें अब ये तकरीबन 99% काम जो है जिसका जो है वो आर्च का जो है वो कंप्लीट हो गया है। चनाब नदी पर बनने वाले इस ब्रिज का स्टील आर्च मुकम्मल होने वाला है। क्यों अहम है ये पुल, आइए बताते हैं। ये पुल सतह नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर तामीर हो रहा है, जो फ्रांस के एफल टावर से करीब 30 मीटर से ज्यादा ऊंचा है। गहरी खाई में तामीर हो रहे इस पुल के असल मेहराब की ऊंचाई 476 मीटर है। ये मेहराब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेहराब है। सुनिए इसे तामीर करना कितना चैलेंज भरा काम है।
359 मीटर से जो हाइट है, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हर वर्कर को हाइट पे काम करना पड़ता है, तो सेफ्टी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इस अनोखे ब्रिज में कुल 17 पिलर्स हैं और सबसे ऊंचे पिलर की ऊंचाई 133.7 मीटर है। इस पुल के तामीर में 25,000 मेट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। पुल पर 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। अब जब ऐसा पुल तामीर होगा तो इलाके के लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही। उसकी वजह से हमें रोजगार मिला है, तो मैं यहाँ पे ड्राइवर हूँ, तो हम यही चाहते हैं कि आगे भी ऐसा हमारा काम चलता रहे, टूरिस्ट बढ़े। इस पुल की मजबूती की बात करें, 266 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का भी नहीं होगा असर। रिक्टर स्केल पर 8 की शिद्दत वाले जलजले को भी बर्दाश्त करने की है सलाहियत। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 2 गांव है, नाम है बकल और कौड़ी। इन्हीं 2 गांव के दरमियान बहती है चनाब, जिसके ऊपर दुनिया का ये सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज तामीर किया जा रहा है। इस पुल के मुकम्मल होने के बाद सयाहत को भी फरोग मिलेगा। इसकी कंप्लीट होने के बाद हमारा जो आने जाने का साधन है वो रेस्ट ऑफ जो कश्मीर के साथ है वो बराबर आवाजाही हो जाएगी। चाहे उसमें आप हमारे टूरिस्ट वेंटर्स में जा सकते हैं, हमारे आर्मी सैनिक जो जाने का साधन वो और भी इजी हो जाएगा। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट का भी इसमें बहुत बड़ा साधन होने वाला। इस पुल का ख्वाब साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में देखा था। 2004 में इस प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी गई थी। तमाम रुकावटों के बाद इसे 2015 में मुकम्मल करने का निशाना रखा गया था, लेकिन अब ये खबर है कि 2022 तक ये पुल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रियासी से सुरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। रामबन के सोमबट इलाके में रेलवे प्रोजेक्ट पर तैनात आमराती कंपनी HCC के टनल नंबर 48 और 49 के दरमियान पुल की तामीर पर तैनात वर्करान के साथ काम के दौरान पेश आए हादसे में एक की मौत हो गई। महलूक की पहचान ऑपरेटर ज़ुहूर अहमद साकिना हुगन मगरकोट के तौर पर हुई है। हादसे में 2 वर्कर शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। उनकी पहचान प्रदीप कुमार और फैसल बशीर साकिना टंगमर के तौर पर हुई है। लवाहिकीन ने HCC पर इल्जाम लगाया है कि उनके पास एम्बुलेंस न होने की वजह से जख्मियों और मरने वाले शख्स को टाटा मोबाइल में रामबन अस्पताल पहुंचाया गया। HCC के पास हादसा से बचाव और रोकथाम के लिए कोई भी इंतजामात नहीं है। गुज़िश्ता 2 साल से कई वर्करान की काम के दौरान मौत हो गई है। बदकिस्मती का मकाम है इंतजामिया और HCC कंपनी, इससे पहले भी बड़े हादसा हुए और हमारा जो आज वहाँ पे एक बड़ा हादसा हुआ। कंपनी के पास फर्स्ट एड नहीं है, कंपनी के पास एम्बुलेंस नहीं है, तो हमारे इस जवान को इस कैंपर के अंदर लाया गया और इसको ये रास्ते में ही दम तोड़ बैठा। इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी HCC और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी पर आयद होती। वादी कश्मीर में बहार की आमद के साथ ही बागबानी और ज़रूरी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। आजकल जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में काश्तकार मेवे के दरख्तों पर ऑयल स्प्रे के काम में लगे हैं। खादों को भी मेवा बागात में डाला जा रहा है। बाजार में गैर मयारी जरासीम कुश अद्वियात और गैर मयारी खादों से काश्तकारों में काफ़ी तशवीश है। काश्तकारों का कहना है कि महकमा इन्फोर्समेंट की जानिब से जरासीम कुश अद्वियात की जांच करने तक काश्तकारों ने उनका इस्तेमाल किया होता है। उधर महकमे बागबानी के अफसरान का कहना है कि काश्तकार मंजूर शुदा अद्वियात का ही इस्तेमाल करें। माहिरीन की राय के बगैर अद्वियात का इस्तेमाल न किया जाए। ब्रोटे गन टेस्ट कुछ गैर मयारी कुछ असल तिक जमींदारस बिचारस अथ पे वरी बत ये पे पेवन पकन सोरे रोजगार योह जू जान चटन पत ये दवा छोकमुत पे बी वरी नन छोकमुत गलत दवा कंट्रोल तन कहें दवा ये मौसम प्रेथ वरी दवा डुप्लिकेट अस गोस मेहरबानी कर साफ दवा यह कह फायदे प्रेथ वरी गि पे बेच बदलावन दवा छुकमुत अस गोस मेयारी दवा असल दवा वातुन 3-4 दवा छिकित जिम्मेदारस कह फायदा आसान। वही वाला पेस्टिसाइड आप स्प्रे करें जो कि रिकमेंडेड है। कई बार हमारे पास शिकायतें आती रही, पहले भी जैसे आई थी कि कुछ इंसेक्टिसाइड जो ठीक नहीं होते हैं या पेस्टिसाइड ठीक नहीं होते हैं, तो इसलिए हमारा बार बार आप लोगों से एडवाइस है कि आप वही वाला पेस्टिसाइड स्प्रे करें जो कि रिकमेंडेड है।
शोपियां पेस्टिसाइड एसोसिएशन के सदर पीरजादा शबीर ने कहा है कि कारोबारी इदारों की जांच के लिए मुतल्लिका महकमों की निशानदही की जानी चाहिए। चेकअप्स मुनासिब तरीके से करते हुए किसी का भी वक़ार मजरूह न करने पर उन्होंने जोर दिया। पीरजादा के मुताबिक उनके कारोबारी साथ ही मयारी जरासीम कुश अद्वियात और पौधों की दीगर बीमारियों की अद्विया फराहम करने के पाबंद है, लेकिन हुकूमत का रवैया ऐसा है कि वो उन्हें मुजरिम समझ रहे हैं। एसोसिएशन ने कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों के साथ ताउन करने का अज़्म का इयादा किया है। छापेमारी की गैर जरूरी कार्रवाइयां बंद न होने पर एसोसिएशन ने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल करने की धमकी दी है। दवाई लेने आएगा, रिटेलर के पास आएगा दवाई लेने के लिए, तो उससे कह दे मुझे बैच नंबर चाहिए, बैच नंबर बिल, क्योंकि जब वो बिल देगा बिल पर बैच नंबर जरूर होगा और उसका नाम ऊपर लिखना है, डेट उस पर कंप्लीट होना चाहिए और अंगूठा लगाना उस पर जरूरी न भूलिए। रिटेलर से कह दो उसका अंगूठा भी उसमें उसका साइन भी होना चाहिए उस पर, वो फॉलो हम बराबर कर रहे हैं। चंद्रगाम त्राल में कुछ लोगों ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के दीवार के साथ गंदगी जमा कर दी है। तलबा और असातिज़ा को शदीद मुश्किलात का सामना है। कुछ मकामी अफराद और हेडमास्टर का कहना है कि स्कूल के इर्द गिर्द मौजूद सरकारी ज़मीन पर कुछ लोगों ने कब्जा किया है। हेडमास्टर का कहना है कि उन्होंने इस हवाले से कई बार जोनल एजुकेशन ऑफिसर अवंतीपुरा को तहरीरी तौर पर भी लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बीच आज स्कूल इंतजामिया ने गंदगी को ठिकाने लगाने के लिए काम शुरू किया। उन्होंने इंतजामिया से मसला हल करने की अपील की है। जनाब गाश चराई यत के चटने तो यम कुल यत करते तो यत बने तो ग्राउंड सरसे न तो बचने बना से गिंदस खतर हद खोद बेहतर बना सुयत है ना तो अगर इथ तुलो ना ये छोट तुलित ना ये अच्छी गसन मसल लड़ाई मगर यम माना कहूँ ये तुलु नहीं छोट खतर ज्यादा कर छोट तुलिस सा ये बान मोल कहीं गवर्नमेंटस कर अपील, खास कर तुम अपील कर तुम बच्चे पन अगर गवर्नमेंट का तगोफत दिया योकुन ये सात अकु पुलिसमैन बन मूड आई योकुन ये कह छोट त्रा। एक्चुअली स्टेट लैंड है, सरकार की जमीन है, उन्होंने इस पे कब्जा किया है। मेरा इंतजामिया से अपील है जो ये इर्द गिर्द जिसका जमीन है जो गाछ चराई है वो बेदखल किया जाए और ये स्कूल के साथ मुंसलिक किया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। एहतमाम हुआ। डायरेक्टर टूरिज्म डॉक्टर GN इत्तू ने कहा कि नए सियाती मरकज को फरोग देने से सयाहों की आमद में इजाफे के साथ साथ यहाँ की तहजीब और सकाफत को भी फरोग मिलेगा। एक अच्छी डेस्टिनेशन के तौर पर इसको दत्त को प्रमोट किया जाए और आगे आने वाला जब सीज़न होगा विंटर का उसके लिए भी इसकी एक तैयारी करेंगे। और इसके अलावा जो अभी हमारा स्प्रिंग का सीज़न आ रहा है, फिर आगे समर का सीज़न आ रहा है, तो उसके लिए एक बेहतरीन मुझे लगता है डेस्टिनेशन है। और इससे मुझे लगता है कि हमारे जो टूरिस्ट यहाँ पे पहले ही इस वक्त जिनने आज उस प्रोग्राम में जो है शिरकत की, एक हमारे एम्बेसडर बन करके अपनी मैसेज भेजेंगे। और जो पर्यटक या जो सयाह अब आने वाले होंगे, प्लान कर रहे हैं कश्मीर आने का, मैं उनको भी आपकी ज़रिए से जो है दावत देता हूँ वो आए और यहाँ की मेहमान नवाजी, यहाँ के क्रूजीन, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ के हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और बाकी चीज़ों का जो है यहाँ लुत्फ़ उठाएं। जिला इंतजामिया का कहना है कि बडगाम को सियाती नक्शे पर लाने से नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। डायरेक्टर सयाहत का कहना है कि आने वाले वक्त में सयाहों को दूध पथरी की जानिब रागिब करने के लिए मजीद प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। बडगाम में काफ़ी सारी जगह हैं जिनमें टूरिज़्म का पोटेंशियल है काफ़ी, उसमें दूध पथरी भी है। इसके अलावा आपका यूसमर, दोस्त मैदान, पखरपुरा आ गया, चिरार शरीफ है, कानी हम आपका कानी शाल के लिए मशहूर है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट में टूरिज़्म में पोटेंशियल होने के बावजूद अभी टूरिस्ट मैप पर है नहीं, इतने लोगों को भी नहीं इतना बाहर पता है। इनिशिएटिव जो है ये उसी के लिए था कि लोगों को बताने के लिए कि दूध पथरी एक बहुत अच्छी लोकेशन है जहाँ पर टूरिस्ट आ सकते हैं। दूध पथरी में मुनक़िदा प्रोग्राम से मुकामी लोग काफी खुश हैं। लोगों का कहना है कि सेहत के शोबे को फरोग देने से इलाके में बड़े पैमाने पर रोजगार के वसाइल पैदा होंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। उड़ी बारामूला में उम्मीद की सहर के नाम से उड़ी फेस्टिवल शुरू हो चुका है। फौज ने इस फेस्टिवल का एहतमाम किया है।
बॉलीवुड अदाकार विकी कौशल और अदाकारा सोनल चौहान ने इस सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। फौज और सिविल इंतजामिया के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। फिल्मी सितारों और मकामी फनकारों ने स्टेज पर अपने फन का मुजाहिरा किया। अदाकारी और गुलकारी में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करने के लिए नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के मकसद से ये प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। बॉलीवुड हस्तियों ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में कश्मीरी नौजवान गजब का हुनर और फन रखते हैं। अगर इसको सही सिमत में दी जाए तो वो कश्मीर का नाम काफ़ी रोशन कर सकते हैं। GOC 19 इन्फेंट्री डिवीजन वीरेंद्र वट्स ने कहा कि इस दूर दराज इलाके के लोगों को इस तरह के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के ज़्यादा मौके नहीं मिलते हैं। जश्न उड़ी अभी मुकम्मल हुआ है। मैं शुक्रिया करना चाहूँगा यहाँ के अवाम का, जिनके ताउन से ये एक इवेंट काफ़ी सक्सेसफुली हम कंडक्ट कर पाए। और यहाँ के पब्लिक की पहले डिमांड थी कि जैसे जश्न बारामूला हुआ, उड़ी गुलमर्ग में फेस्टिवल हुआ, उड़ी में कोई फेस्टिवल नहीं हुआ काफ़ी टाइम से, और इसलिए हम इसको मुकम्मल कर पाए। और यहाँ का जो लोकल टैलेंट है, क्योंकि एक रिमोट तहसील है, कहीं ना कहीं वो डिप्राइव्ड रह जाते हैं बच्चे यहाँ के। एक प्लेटफॉर्म से के लिए फिल्म इंडस्ट्री डिसाइडेड टू कम टू उड़ी फॉर द फर्स्ट टाइम। उड़ी में पहली बार कोई फिल्म कलाकार नहीं आए हैं, जो कि दोनों ही यूथ आइकन हैं और यहाँ के लोगों को इंस्पायर करेंगे। आपने देखा कि यहाँ के जो आवाम का आर्मी के साथ में रिश्ता है, वो एक अपने आप में मिसाल है। और हमारा ये मानना है कि आगे भी ऐसे इवेंट होते रहेंगे और यहाँ का यूथ इसी तरह से आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर होता है। उम्मीद करती हूँ कि मैं यहाँ पर बार बार आती रहूँगी। बहुत टैलेंट है उड़ी में, जो कि मुझे पहली बार आज देखने को मिला और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ पर आती रहूँगी। और बिग थैंक यू टू द इंडियन आर्मी फॉर मेकिंग मी अ पार्ट। गुलमर्ग के कंगडूरी और अफरोट में ताज़ा बर्फबारी हुई है। ताज़ा बर्फबारी देखकर गुलमर्ग आए हुए सयाह काफ़ी खुश नजर आए। ये लोग ताज़ा बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होते रहे। उधर मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात ने एक मरतबा फिर पेशगोई की है कि वादी में अब्र आलूद रहेगा। मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई की गई है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन परेश रावल ने कहा है कि थिएटर ट्रेनिंग का बावकार शोहरत याफ्ता इदारा जम्मू कश्मीर में भी एक नए सेंटर की शुरुआत का इरादा रखता है। परेश रावल के मुताबिक 4 रीजनल सेंटर्स के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नए सेंटरों की शुरुआत का मंसूबा है। उन्होंने बताया कि LG मनोज सिन्हा से उन्होंने इस ज़िम्न में एक दरख्वास्त मौसूल हुई है। परेश रावल ने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही वो मुतल्लिकीन के साथ मिलकर एक ठोस मंसूबा तैयार कर लेंगे। कश्मीर, एक तो मैं पहले तो ये कि मैं कश्मीर कभी गया नहीं हूँ, तो मुझे एक तो कश्मीर को लेकर लगाव है। दूसरा, उस प्रदेश में बहुत देखा है, बहुत यातनाएं झेली है, बहुत दुख झेला है उन्होंने। तो वहाँ की जो कहानियाँ होगी और जो क्रॉस बॉर्डर का जो क्रॉस कल्चर है, इतना रिच है, इतना वैविध्यपूर्ण है कि वो कहानियाँ अगर आती है तो और रंग आएगा हमारे थिएटर के सीन में हिंदुस्तानी। और वहाँ के जो लड़के लड़कियाँ हम वैसे भी देखते हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो ऐसे लड़के लड़कियों को एक मकसद मिलता है। और जैसे आप इस लाइन में आते हो, ये बड़ा, मैं समझता हूँ, बड़ा नोबल प्रोफेशन है। इसके ज़रिए आपको आपके अंदर झांकने का मौका मिलता है। उनके वहाँ के जो युवा वर्ग है, उनको भी कुछ अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। और कुछ हो जम्मू कश्मीर के लिए, अगर ऐसी कोई बात होती है तो मुझे लगेगा कि ये अच्छी बात है। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। खुल जाए बस। हफ्ता भर जारी रहने वाले जन औषधि अवेयरनेस प्रोग्राम का आज इख्तितामी दिन था। इस मुनासबत से वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब किया। श्रीनगर के पॉलिटेक्निक कॉलेज बेमना के ऑडिटोरियम में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म का खिताब बराह रास्त सुना गया। वज़ीर-ए-आज़म ने जन औषधि स्कीम के फ़वाइद गिनवाए। मुंतज़मीन ने वादी में इस स्कीम पर हुई पेशरफ्त की तफसीली जानकारी फराहम की। डायरेक्टर स्किम्स डॉक्टर AG आहंगर और HOD चेस्ट डिजीज़ अस्पताल डॉक्टर नवीद नाजिर शाह शरीक थे। जितना बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल बेनिफिट हो सकता है उतना हम उनको देना चाहते हैं। हम इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे ताकि कहीं पे कुछ रह न जाए, कोशिश करेंगे। और अभी तक काफ़ी लोग हमारे केंद्रों पे आके
इस स्कीम का फ़ायदा ले रहे हैं, भरपूर फ़ायदा ले रहे हैं और काफ़ी लोग आगे आके केंद्र भी खोल रहे हैं। अभी अगर हम श्रीनगर की बात करें, करीब करीब हमारे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में 13 से 14 केंद्र हैं जो खुल चुके हैं और भी खुल रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।